बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है वो हमारे पास अब चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है और इसके साथ-साथ रहमतें जितनी भी चाहते हैं बटोर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बातों पर टाइम सर्व करें। मेरा टाइम तो बातों के साथ-साथ किचन में भी सर्व होता है। आप भी ऐसे ही टाइम स्पेंड करते होंगे। ज़ाहिर है फैमिली के लिए खाना बनाना उनकी ये भी खिदमत में ही शामिल होता है और एक माँ की ज़िम्मेदारी होता है कि वो अपनी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खाना बनाए, उनकी देखभाल करने के साथ-साथ उनके लिए सारी ये चीज़ें भी करे कि इफ्तारी की तैयारी करे, ये वो सारा। जिनके घर में यानी कि मेड नहीं होती, यानी कि कोई हेल्पर नहीं, वो खुद ही सारा कुछ देखती हैं, तो वो बातों के साथ-साथ अपने ये काम भी अंजाम दे रही होती है। यहाँ रोज़ा मुझे फुल लग रहा था और मैं किचन में बिज़ी थी। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी हैं, तो इसके साथ-साथ मैंने कहा चलें जल्दी से आज वो वाली डिश बनाते हैं जो क्विक रेसिपी हमारी हमने पहले भी शेयर की हुई है आप सबके साथ। जल्दी से बन जाए चिकन विद, यानी कि वो मसाले वाला चिकन जो था वो बनाना था विद ग्रेवी। चिकन विद ग्रेवी ज़बरदस्त था, जिसमें मैंने मसाला बनाने के बाद मैंने दही थोड़ा-सा ऐड किया और किसी भी मसाले में जब दही ऐड होता है तो उसकी बुनाई फिर जो है वो डबल हो जाती है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। जो ही बुनाई ख़त्म हुई मैंने ऐड किया चिकन। मैंने कहा बाकी कामों को भी देखना है, ज़ाहिर इफ्तारी के लिए जो बनाना है उसकी भी तैयारी करनी है। जब रेडीमेड आ जाती है इफ्तारी तो बहुत सुकून मिलता है और बड़ा ही पुरसुकून माहौल था जी। फटाफट मंगवाया और प्लेटों में भरा और सजा दिया। कोड़ा तो बैटर रेडी हो रही है, देखिए जी। इस पर मैंने नमक, मिर्च और सूखा धनिया, मिर्चें सब्ज़ कट करके डाल दी हैं। अब धनिया डलेगा। यहाँ जो बैटर जो है वो रेडी हो गया पकौड़ों के लिए। ये इफ्तारी में काम आएगा इंशाल्लाह। ये चिकन पोटैटो हमारा मसाले वाला रेडी हो गया। हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है, सालन रेडी हो गया माशाल्लाह से। चूल्हा बंद है। लुक चेक कर ले माशाल्लाह, इसकी ना ऑयल ज़्यादा है ना कम है और ग्रेवी भी मुनासिब वाली है। यहाँ जी मोइज़ हो गया तैयार नमाज के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग में आपको ले लेती हूँ। 1 बज रहा था और 1 बजे नमाज ज़ोहर की अदा करने के बाद, सवा 1 बजे नमाज ज़ोहर की अदा करने के बाद फिर मुझे किचन में थोड़ा इफ्तारी के लिए भी काम करना था। तो नमाज वगैरह अदा करने के बाद मैंने जो सालन बनाया था उसको देखा और फिर मैं बिज़ी हो गई किचन में। तो किचन के कामों में यानी कि इफ्तारी में क्या बनना और क्या-क्या ऐड होना है, जो ही मैं फ्राई कर रही थी तो उसके साथ ही जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ हेल्प करने के लग गए और साथ ही मोइज़ था, मोइज़ को मैंने लगाया। मैंने कहा आप भी साथ-साथ दस्तरखान पर जाकर सजाते जाओ, मैं यहाँ ये फ्राई का काम कर लेती हूँ और आप वो वाला काम कर लो। तो इससे ये होता है कि काम तो आसान हो ही जाता है। आप एक दूसरे की हेल्प करने से काम में भी आसानी होती है और घर का माहौल भी बड़ा पुरसुकून रहता है। ये नहीं है कि आप टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और बीवी बेचारी जो है वो काम किए जा रही है, भागम भाग किचन देख रही है, भागम भाग सारे काम जो है वो चेक कर रही है और कर भी रही है साथ। इससे और बेचारी स्ट्रेस में भी आ रही है। एक दूसरे की हेल्प करने से ज़िंदगी जो है वो आसान होती जाती है। यहाँ मैंने पकोड़े जो थे वो बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं जल्दी से, मैं तकरीबन ऐसे ही बनाती हूँ, कम ऑयल में फ्राई करती हूँ और जो बन गए थे वो मैंने दस्तरखान पर भेजे। मैंने कहा जो दस्तरखान पर रखाओ ताकि दस्तरखान हमारा जो है सजना शुरू कर दे और अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों पर ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही सजाए रखे दस्तरखानों को। कल अच्छा खजूरा से जाना है, आज खजूरा नहीं देना ही खरीदे जोड़े। चाँद देखे इतना खूबसूरत लग रहा है। सहरी का टाइम है और बहुत ही प्यारा चल रहा है। ये देख चमक रहा है, बहुत ही रोशन नजर आ रहा है।
अभी तो ये फैल रही है, इसकी रोशनी नहीं है, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ब्राइट ब्राइट सा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। टाइम देख लेंगे 4:30 का हो रहा है। अरे बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है चांद, माशाल्लाह। यहाँ जी तैयारी हो रही थी नेक्स्ट अफ्तारी के लिए बनाने की, और यहाँ बन रहे थे एग पोटैटो डोनट्स, जिसमें डलने थे ये क्रम्स, ब्रेड क्रम्स। बनाने के लिए मैंने कहा आज होममेड ब्रेड क्रम्स जो है वो रेडी किए जाएँ। को तवे पर सेका, और उसके साथ ही ये बेसिक मसाले जो थे वो ऐड हो रहे थे उसमें, जिसमें मिर्चें थी और सूखा धनिया, साथ नमक और साथ धड़ा मिर्च थी। और इसके साथ ब्रेड को मैंने गर्म करने के बाद उसमें जार में डालकर उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। तो ये देखिए कितने अच्छे वाले होममेड क्रम्स जो तैयार हो गए, ज़बरदस्त से क्रम्स, जो आप घर पर भी जल्दी से अगर ना भी अवेल हो तो आप ब्रेड को गर्म करें और अच्छे से सेक कर उसको, एग थे वो बॉयल करने के लिए रखे थे तो वो बॉयल हो गए, वो मैंने निकाले। और एग बॉयल के बाद करने के बाद उनको छिलका उतारने के बाद उनको मैंने करना था ग्रेट, और ब्रेड ग्रेट करने के लिए यहाँ जंडे जो है वो ग्रेड हो गए। अब इसमें ऐड होंगे आलू, ये मैंने मैश कर लिए हैं सारे आलू, जो इसको डाल देते हैं। और इसके बाद जी थोड़ा सा धनिया, और ये बेसिक मसाले हैं जो इसमें ऐड होंगे, जिसमें सूखा धनिया, सुरख मिर्चें हैं और नमक है और फ्रेश चिली है। प्याज है, ये प्याज ऐड होंगे, अच्छे से मिक्स। फिर आपसे मिलते हैं। ऐसे पानी में से निकालते हैं। ग्रीस करने के बाद ऑयल से फिर हम बनाएंगे ये देखिए जी। ये ऐसे जब गोल हो जाएंगे तो इनके अंदर ऐसे होल सा बनाएंगे, और इसके अंदर ऐसे होल सा बनाएंगे, इसको डोनट की शेप देंगे। फिर इसको अंडे में से गुजार के, यानी कि इसकी कोडिंग करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे दूसरे हाथों से। चले, ये हो गया। ये देखिए हार पर इसके हो गए। अब सारे ऐसे ही बना के रख लें। ये देखें जी माशाल्लाह से डोनट का ट्रे हमारा रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह, और ये फ्राई होंगे। फिर आप जहाँ जी ऑयल हो गया गर्म, और फ्राइंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और डोनट्स को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू की जो बॉयल है तो ये बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएंगे। लुक चेक करें माशाल्लाह, फ्राई होने के बाद डोनट्स की लुक कितनी ही नाइस आई है। बहुत ज़बरदस्त बने थे और बहुत ही टेस्टी। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और इसके साथ ही हमारे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फिर ऐसा कमेंट भी करना है, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब किया करें, देखते हैं सब्सक्राइब भी किया करें। इससे ये होता है, हौसला अफजाई होती है कि हमारे काम को सराहा गया है और पसंद किया गया है। इसके साथ साथ ही यहाँ दूध जो था बन रहा था, डोनट्स तो फ्राई हो ही रहे थे, साथ दूध भी मैंने कहा बनाकर जग में डालकर दस्तरखान पर सजाने के लिए भेज दूँ, ताकि जो ही अजान हो तो दूध भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ उसमें मिलेंगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे साथ ताकि सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। जब आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी राहें भी आसान कर देता है, और उस ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करके उनको आसानियों में बदल देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आसानियों की तरफ जाएं और मुश्किलात से दूर रहें, दूसरों को भी आसानियाँ दें ताकि आपकी ज़िंदगी भी नेकियों से भर जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और प्यारी सी इफ्तारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।